उस मड़ी की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये मड़ी तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। अभी तक इन बहन भाइयों ने इस मड़ी को क्यों नहीं गिराया। जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि जो सरदार की पार्टीशन से पहले ये ज़मीन हुआ करती थी जिसकी याद में ये मड़ी बनाई थी, या वो बच्चा जो ख़ानदान में नई नस्ल में पहली दफ़ा पैदा होता है उसकी खुशी में यह बनाई होगी। शायद उस ख़ानदान का कोई भी शख्स, कोई बहन, कोई भाई अपने इस आबाई गांव में आए और अपनी ज़मीनों पर ये मड़ी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगा, इसलिए हम इस मड़ी को नहीं गिराते। आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, फिसलन भी काफ़ी ज़्यादा थी। बाइक पे बहुत मुश्किल से हम इस मड़ी के पास पहुँचे हैं और मैं आपको इस मड़ी के बारे में मुकम्मल तफसील भी दूंगा। व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लीजिएगा। और दूसरा, अगर आप मुझसे कोई व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है, आप इस व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किस जगह से वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने होने का सबूत ज़रूर दीजिएगा। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं और इस मड़ी के बारे में मुकम्मल आगाही आपको देते। अस्सलाम वालेकुम जी। आज सिख मज़हब की एक मड़ी के पास लेके आया हूँ। ये तकरीबन 100 साल से ज़ायद इसको बने हुए हो चुका है। पाकिस्तान बनने से पहले की है। फसलों के बिल्कुल दरमियान में ये बनी हुई है, छोटी सी मड़ी है। कि चारों तरफ इसी तरह फसलें ही फसलें नज़र आ रही हैं। सिख मज़हब के जो लोग थे वो इस मड़ी को क्यों बनाते थे वो सारी आगाही मैं दूंगा, क्योंकि इससे पहले एक चैनल पर मैंने ये वीडियो अपलोड की थी इसी मड़ी की। तो बहुत सारे जो इंडियन पंजाब के मेरे बहन भाई हैं उन्होंने हमें बताया था कि इसकी हकीकत क्या है। लेकिन इस गांव में जो ज़्यादातर लोग जानते हैं वो कहते हैं इधर सिख जो है वो अपने मुर्दे जलाया करते थे। इसमें कितनी सच्चाई है आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा और मुकम्मल मैं आपको इसको चारों तरफ से दिखाता भी हूँ और साथ साथ ब्लॉग में इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बात करते हैं। जी दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये मड़ी क्यों बनाते थे, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि ये मैंने अपने पहले चैनल पर भी एक दफ़ा इस मड़ी की वीडियो बनाई थी जिस पर आप लोगों ने बहुत सारा, ख़ास तौर पे जो इंडियन पंजाब के मेरे बहन भाई हैं उन्होंने बहुत प्यार दिया था। तो साथ साथ इसके पास चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ये सामने जो आपको गाँव नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, ये 141 है और ये जो ज़मीन है ज़रूरी ज़मीन ये भी इसी गांव की है। तो ये वो भाई जो इंडियन पंजाब थे उन्होंने मुझे क्या बताया, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गांव में, इस इलाके में जो मशहूर है इस मड़ी के बारे में वो ये है कि यहाँ सिख लोग जो है वो अपने मुर्दे जलाया करते थे। लेकिन जब इसके पास आया हूँ तो ये छोटी सी बिल्कुल जगह है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिर जो इंडियन पंजाब के बहन भाई हैं उन्होंने इसके बारे में हकीकत हमें बताई कि ये मड़ियाँ क्यों बनाई जाती थी। आपको पहले चारों तरफ में दिखाऊं तो आपको ये भी बताता चलूं कि इस मड़ी में सांपों का जोड़ा भी रहता है और इस मड़ी को सांपों वाली मड़ी भी कहा जाता है। तो भाई मेरे सामने वो देखें, ये इनकी ज़रूरी ज़मीन है, वो सामने भैंसों वाले, उन्होंने बताया कि अक्सर यहाँ हमने सांपों का जोड़ा भी देखा है, लेकिन वो कभी भी हमें तंग नहीं करता, ना हम उन्हें तंग करते हैं। तो वो इधर ही रहता है। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मड़ी असल में जो सिख बहन भाइयों ने मुझे बताया कि ये कोई जब उनके कबीले का, उस ख़ानदान का जो बड़ा सरदार है वो जब फौत होता था तो उसकी याद में अपनी ज़मीन में, यानी कि ये पाकिस्तान बनने से पहले जिस सरदार की ज़मीन होगी जब वो फौत हुआ होगा तो उसकी याद में ये मड़ी जो है वो बनाई गई है। तो यहाँ हमारे ये कहते थे यहाँ मुर्दे जलाते हैं, लेकिन इसकी कोई ऐसी हकीकत नहीं है। तो या फिर उस सरदार की याद में लड़का पैदा तो उसकी खुशी में ये ज़मीन के अंदर इस तरह मड़ी बनाते थे। तो आप अगर इंडिया से हैं, ये कितनी सच्चाई है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये तहसील समुंदरी ज़िला फैसलाबाद के पास गांव चक नंबर 141 की ज़रूरी ज़मीन के अंदर ये मौजूद है। ये देखें, मैं इसके बिल्कुल पास आ गया हूँ। ये ऊपर ब्रिक टाइल लगी हुई है, तो नीचे जो है वो उसी तरह की जो ईंट है वो लगी हुई है। तो अभी मैं चारों तरफ नहीं घूम सकता, जिस तरह इस साइड पे कांटे हैं, इधर भी कांटे हैं। दूसरा भादों का महीना है तो इस महीने में अक्सर सांप वगैरह भी अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। तो कोशिश करता हूँ नीचे जाके आपको नीचे से ये देखें,
ये देखें, ये पता नहीं कौन सा मेरा बुज़ुर्ग होगा सिख, जिनकी ये ज़मीन है, उन्होंने ये बनाई थी। तो अभी भी ये उसी जगह मौजूद है, न जाने वो लोग कहाँ चले गए हैं जिन्होंने ये बनाई थी। तो आपने मुझे ये बताना है कि आप किस किस जगह से ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।